मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। दीदी सूत्र सुना दूं 9वें अध्याय के? सुनाई। तो 8 सूत्र का 10वां अध्याय कल से हमने शुरू किया है और इस 10वें अध्याय में मोक्ष तत्व का अब यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। मोक्ष का क्या स्वरूप है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहले केवल ज्ञान का होना वो जरूरी है। मानी मोक्ष का प्रथम स्टेप, पहला स्टेप क्या है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति। केवल ज्ञान की प्राप्ति होने पर वो अनंत दशा होती है और वो अनंत दशा है वो भी मुक्त स्वरूप ही है, लेकिन यहाँ मोक्ष को अपन सिद्ध दशा के रूप में ही मान रहे हैं। यहाँ केवल ज्ञान की प्राप्ति सबसे पहले होती है मुक्ति के लिए, उसको यहाँ बताया। पहला सूत्र कहा कि मोह शयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयाच केवलम। मोह का क्षय होने पर और फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। कल आपने 2 क्वेश्चन दिए थे ना पूछने के लिए। हाँ मुझे याद है, मैं पूछ रही हूँ प्रकट होता है, केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले 10वें गुण स्थान में मोह का क्षय होता है और उसके बाद 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय का क्षय होकर केवल ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान। यानी पहले मोहनीय कर्म का क्षय 10वें गुण स्थान के अंत में और उसके बाद में 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्षय होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी सरल शब्दों में कहें तो 4 घातीय कर्मों के नाश से केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सरल है। केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है या केवल ज्ञान की प्राप्ति का क्या उपाय है। फिर है अगला प्रश्न, मोहशयात, ये पद अलग से लिखने का क्या कारण है। मोहशयात, फिर ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयात, 2 बार शयात शयात लिखा, एक ही बार डायरेक्ट कर देते मोह ज्ञान दर्शना वर्णांतराय शयात च केवलम। ऐसा एक साथ क्यों नहीं कहा, अलग अलग लिखने का क्या कारण है। बोली रश्मि। इसका ये कारण है कि पहले मोह कर्म क्षय होता है, उसके हुए बिना ये तीनों नहीं हो सकते हैं। पहले उसका क्षय होता है, बाद में इन तीनों का क्षय होने के
बाद ही केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये क्षयात से ये मतलब है कि पहले मोहिनी कर्म क्षय होगा, तब बाद में तीनों एक साथ क्षय होंगे। 12वें के अंतर मुहूर्त में। ठीक। बोले सुधा जी। इसके 3 कारण है। पहला कारण तो ये कि पूर्ण रागता विनय सर्वज्ञता प्राप्त नहीं होती। दूसरा मोहिनीय कर्म आगामी ये इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही कि सबको नहीं आ रही? मोहिनीय कर्म के ज्ञानावर दर्शनावर और अंतराय। चलिए, आपके क्या नेटवर्क स्लो है? आपकी आवाज समझ नहीं आ रही है। प्रेमलता जी बोलिए आप। केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है, क्योंकि ये आगामी बंध का कारण होता है, इसलिए पहले इसका क्षय होता है 10वें गुण स्थान के अंत में। फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय कर्म का 12वें गुण स्थान के अंत में क्षय होता है। तो इसलिए क्रम पड़ता है इनमें। जवाब आ गया, लेकिन वो 3 पॉइंट यहाँ दिए थे, तो वो 3 पॉइंट करके आपको बताने थे। बोलिए भाई साहब। एक तो जो है वो मोहिनी कर्म और इन 3 कर्मों के क्षय का जो है समय और गुणस्थान में अंतर है। और दूसरी, जब मोह क्षय हो जाता है तो आगे कर्मों का आसर रुक जाता है और केवल जो है बाकी 3 कर्मों का क्षय ही करना होता है। और तीसरा नहीं बता पाएंगे, 2 पॉइंट तो। चलिए सुनीता भाभी बोलिए। यहाँ क्षयात शब्द 2 बार लेने का एक विशेष कारण ऐसा है कि मोहनीय कर्म का पहले क्षय होना ही होना है। मोहनीय कर्म का क्षय जब होता है तो वितरागता प्रकट होती है, परंतु ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये तीनों कर्मों का क्षय 12वें गुण स्थान के अंत में जब होता तब सर्वज्ञता प्रकट होती है। और वितरागता है तो उसे केवल ज्ञान हुआ ऐसे हम नहीं बोल सकते। जब वितरागता और सर्वज्ञता भी साथ में रहे तो केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसे हम बोलते हैं। तो मोहनीय कर्म का क्षय ये फर्स्ट स्टेज है, ये पहले ही होगा, और 3 कर्मों का क्षय दूसरी स्टेप है, वो एक साथ ही होगा। इसलिए यहाँ क्षयात शब्द 2 बार लिया है। ये 1 पॉइंट हुआ आपका। और अरिहंत बनने के लिए 4 घाती कर्म तो नष्ट करनी ही है। तो मोहनीय, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये 4 कर्म नष्ट होने के बाद ही अरिहंत अवस्था हम उसे बोल सकते हैं। ठीक है, वो 2 तो समझ लीजिए। लगभग तीसरा पॉइंट नहीं आ पा रहा है, कौन बोलेंगे? और बोलिए रजनी जी। क्योंकि एकमात्र मोहनीय कर्म ही आगामी कर्म बंध का मूल कारण होता है। दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, तो तीसरा पॉइंट ये है, इसलिए इसका सबसे पहले मोहनीय कर्म का क्षय होना। इसलिए प्रश्न क्या था वो जवाब देना, इसलिए मोहक्षयात पद अलग से लिखा गया है। ठीक है ना? बोलिए रेखा जी। ठीक है। 10वें गुण स्थान पे जब मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है तो अंतराय और ये तीनों कर्म बच जाते हैं, ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी और ये। तो ये क्षीण कषाय, इसमें यहाँ पे क्षीण कषाय होती है और वहां पे 12वें गुण स्थान में रहकर ये अंत में 12वें गुण स्थान के अंत में इनका एक साथ नाश करके केवल ज्ञान प्राप्त होता है। मतलब कि इनका क्षीण कषाय होती है 12वें में, क्षीण कषाय होके
तब इनको ये सम्यक ये दर्शनावर्णी और ज्ञानावर्णी और अंतराय का क्षय होता है, अंतर मुहूर्त रह जाता है जब 12वें गुण स्थान में। तब क्षीण कषाय नहीं, ऐसा नहीं है, 12वें गुण स्थान में अंतर मुहूर्त रह जाता है तब इनका क्षय होता है, ऐसा नहीं है। देखिए 3 पॉइंट यहाँ मैंने कल आपको बताए थे। देखो पहला पॉइंट तो ये है कि मोहनीय कर्म का क्षय होने पर ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का नाश होता है। पहले मोहनीय कर्म का क्षय होता है, फिर 3 कर्मों का नाश होता है, जो इन्होंने बहुत अच्छे से बताया था सुनीता मथुरकर भाभी ने, कि जब तक मोहनीय कर्म का क्षय होता है तब उससे वीतरागता की प्राप्ति होती है, और वीतरागता की प्राप्ति हुए बिना सर्वज्ञता की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यहाँ हम केवल ज्ञान की प्राप्ति का उपाय देख रहे हैं। केवल ज्ञान की प्राप्ति मतलब सर्वज्ञता। तो पहले वीतरागता होगी, फिर सर्वज्ञता होगी। इसलिए पहले मोहनीय कर्म का अभाव होता है, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का अभाव होता है। इसलिए यहाँ पहले मोह स्यात्, फिर ज्ञान दर्शनावरण अंतराय स्यात्, ये अलग अलग से दिया। प्रश्न क्या है, मोह स्यात् ये पद अलग से क्यों दिया? क्योंकि मोहनीय कर्म का नाश पहले होता है, उसके बाद में ही मोहनीय कर्म का नाश होने पर जब वीतरागता प्रकट हो जाती है, उसके बाद में ही ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का नाश होता है। फिर दूसरे पॉइंट को भले ही पहले में मिला सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि मोहनीय कर्म के नाश हुए बिना इन 3 घातिया कर्मों का नाश हो ही नहीं सकता है ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का। इसलिए भी मोह स्यात् और ज्ञान दर्शनावरण अंतराय स्यात्, ये 2 बार स्यात् पद दिया। समझ में आया? पहला पॉइंट कि पहले मोहनीय कर्म का नाश होता है, उसके बाद में ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म का नाश होता है। यानी दोनों का, यानी ये जो चारों घातिया कर्म है, चारों घातिया कर्मों का नाश एक साथ नहीं होता है, 2 बार में होता है। पहली बार में मोहनीय का नाश होता है जिससे वीतरागता प्रकट होती है, फिर दूसरी बार में 3 घातिया कर्मों का नाश एक साथ होता है, उसके बाद फिर सर्वज्ञता प्रकट होती है। इसलिए वो जो क्रम था इनके नाश में, क्योंकि क्रम पड़ रहा है, इसलिए मोह स्यात् और ज्ञान दर्शनावरणांतराय स्यात्, ऐसा 2 बार स्यात् दिया। ठीक है, ये पहली बात हुई। दूसरी बात कि मोहनीय कर्म का नाश हुए बिना ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का नाश हो ही नहीं सकता। इसलिए भी मोह स्यात् उसको मुख्य करने के लिए, मोहनीय कर्म का नाश को मुख्य करने के लिए मोह स्यात् अलग से दिया। और तीसरी बात कि एकमात्र मोहनीय कर्म ही है जो आगामी नवीन कर्म बंध में कारण बनता है। मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला जो मिथ्यात्व और कषाय हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, वो ही नवीन कर्म बंध के मूल कारण है। तो बंध का मूल कारण मोहनीय कर्म है, वो दिखाने के लिए भी मोह स्यात्, क्योंकि जब मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है तब फिर आगे नया कर्म का बंध भी नहीं होता है, आश्रम रुक जाता है, फिर पूर्ण रूप से आश्रम रुक जाता है, बंध रुक जाता है। इसलिए भी ये मोह स्यात् पद अलग से दिया है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट यही दिए जो अपना, जो कल अपन ने पढ़ा था वहीं पे वो तीनों पॉइंट दिए हैं बराबर, उसी आधार पे अपन ने देखा। अब देखिए ये जो केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है उसका उपाय बताया कि मोहनीय कर्म के क्षय से और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म के क्षय से। मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है, कौन से कर्म के अभाव से होती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति कौन से कर्म के अभाव से होती है? केवल ज्ञान की प्राप्ति पहले मोहनी, फिर बाकी तीनों चारों घातिया कर्मों के नाश होने पर होती है। हाँ, मतलब चारों घातिया कर्मों के नाश होने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, अकेले मोहनीय के अभाव से भी नहीं, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि अकेले ज्ञानावरण के अभाव से। चारों घातिया कर्मों के नाश से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब वो केवल ज्ञान की उत्पत्ति का उपाय बताने के बाद में अब मोक्ष का क्या स्वरूप है, क्योंकि चर्चा तो किसकी करनी है, कौन से तत्व की चर्चा करनी है? मोक्ष तत्व की। तो उस मोक्ष का क्या स्वरूप है और उसका कारण क्या है, वो यहाँ पर बता रहे हैं। सूत्र दूसरा और तीसरा, 2 सूत्र हैं। देखिए पेज नंबर देख लीजिएगा, नंबर इसमें है नहीं। सूत्र नंबर 2 और 3, 10वां अध्याय। पीछे कौन बोले?
रेणु जी कुछ पूछना आपको? नहीं मैं बोलूंगी। हाँ हाँ बोलिए। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः, बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम, कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च, औपशमिकादि भव्यत्वानां च। देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ मोक्ष का स्वरूप बताते हुए, बंध हेत्व अभाव, बंध हेत्व भाव दिख रहा है यहाँ पे अपने को, लेकिन शब्द क्या है? बंध हेत्व अभाव। बंध हेतु, बंध हेतु अभाव दिख रहा है। बंध हेतु अभाव, तो ये हेतु है और ये अ है, इन दोनों की संधि हुई, ये जुड़े, तो ये क्या बन गया यहाँ पे? बंध हेतु भाव। ये शब्द क्या दिख रहा है सूत्र में? सूत्र में ये शब्द दिख रहा है बंध हेतु भाव, लेकिन मूल में शब्द क्या है? बंध हेतु और अभाव, यानी बंध के हेतुओं का अभाव होने से। बंध के कौन से हेतु हैं? बंध के हेतु कौन से हैं? बोलिए रश्मि जी। मिथ्या दर्शनावृत्ति, और क्या था? मिथ्या दर्शनावृत्ति, मिथ्या दर्शनावृत्ति कषाय योग, हाँ, मिथ्या दर्शनावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु। सूत्र था पूरा ऐसे कैसे? हाँ हाँ हाँ। मिथ्या दर्शनावृत्ति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतु। कहाँ था ये सूत्र? कहाँ पे था? बोलिए विनीता आंटी। 8वें अध्याय का पहला सूत्र है। 8वें अध्याय का पहला सूत्र है, ठीक है। तो वहां पे बंध के हेतु हमने पढ़े थे। अब ये कह रहे बंध के हेतु, बंध हेतु अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव हो गया, अभाव होने से, और निर्जराभ्याम, बंध के हेतु के अभाव से, और निर्जराभ्याम, निर्जराभ्याम यानी निर्जरा के द्वारा, बंध के हेतुओं का अभाव, इसको एक शब्द में कहें तो क्या कह सकते हैं? बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा। तो बंध का हेतु का अभाव, इतना बड़े शब्द की जगह कुछ और शब्द दे सकते हैं अपन? नहीं, चित्रांटी बोलिए। संवर। संवर, बहुत बढ़िया। बंध के हेतु का अभाव होना, उसके लिए एक शब्द है संवर, और निर्जरा तो निर्जरा दिया ही है, यानी संवर और निर्जरा। समझ में आ रहा है? बंध के हेतु का अभाव हुआ, ये क्या हो गया? संवर हो गया। बंध नहीं हो रहा है, बंध के कारणों का अभाव हो गया, तो आश्रम नहीं हो रहा है कर्मों का, इसलिए उसको बोलेंगे संवर। तो बंध हेतु अभाव ये हुआ संवर, और निर्जराभ्याम यानी निर्जरा। तो संवर और निर्जरा के द्वारा, बंध के हेतुओं के अभाव और निर्जरा के द्वारा। आगे है कृत्स्न कर्म। कृत्स्न यानी संपूर्ण। कृत्स्न शब्द और कहीं आता है? कृत्स्न शब्द कहीं पढ़ा है आप लोगों ने? बोलिए वर्षा भाभी। 5वें अध्याय में पढ़ा था। 5वें अध्याय में पढ़ा था, ठीक है। और तत्वार्थ सूत्र के अलावा कहीं पढ़ते हैं?
बोलिए सुधा जी। कृतकारित अनुमोदना। नहीं नहीं, कृष्ण शब्द है, कृतकारित अनुमोदना नहीं है। भक्तामर में आता है, भक्तामर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कृष्णम जगत त्रयमिदम 2-3 बार आता है कृष्ण। कृष्ण का मतलब है पूरा, संपूर्ण। ठीक है। तो बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्म मतलब संपूर्ण कर्मों का विप्रमोक्षो, विप्रमोक्षो। देखो शब्द है मोक्षो, यानी मोक्ष होना, मुक्त होना। मोक्ष शब्द का अर्थ होता है मुक्त हो जाना, छूट जाना, अलग हो जाना। तो शब्द तो यहाँ बताना था मोक्षो, लेकिन उसके आगे क्या विशेषण लगाया है? प्रमोक्षो। जैसे अपन बोलते हैं, जैसे किसी की विशेषता बताने के लिए प्र लगा के उसको प्रकृष्ट रूप से, प्रवचन को कहते प्रकृष्ट वचन। हाँ, प्रकृष्ट वचन। एक तो वचन और फिर प्रवचन, तो वो प्रकृष्ट वचन। और इसी तरह से किसी की विशेषता बताने के लिए अपन वी लगा देते हैं, शुद्ध और विशुद्ध विशेषता उसकी और बताने के लिए वी शब्द लगा देते हैं उसके आगे। यहाँ दो चीजें लगाई है। मोक्ष यानी छूट जाना, अलग हो जाना, कर्मों से रहित हो जाना। और कैसे? प्रकृष्ट रूप से, विशेष रूप से, विप्रमोक्षो, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाना। किससे मुक्त हो जाना? कृष्ण कर्म, संपूर्ण कर्मों से। ये वी और प्र मतलब उसकी वो बता रहे हैं, टोटली, बिल्कुल, सब तरह से, ऐसा बताने के लिए। विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से मुक्त हो जाना, रहित हो जाना, वो क्या है? मोक्षः, वो मोक्ष है। बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः। बंध के कारणों का अभाव अर्थात संवर और निर्जराभ्याम यानी निर्जरा, इनके द्वारा कृत्स्न कर्म समस्त कर्मों का विप्रमोक्षो पूर्ण रूप से, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, बिल्कुल किसी भी तरह से कहीं भी बचा हुआ नहीं है, ऐसा विप्रमोक्षो पूर्ण रूप से अभाव हो जाना, वो क्या है? मोक्ष। मोक्ष है मतलब वो मोक्ष है। यानी मोक्ष किस प्रकार से हो रहा है? क्या कह रहे हैं? बंध हेतु अभाव और निर्जराभ्याम, ये मोक्ष के हेतु हैं, मोक्ष के कारण हैं। किन कारणों से मोक्ष हुआ? बंध के हेतुओं के अभाव से, यानी संवर से और निर्जरा से। मतलब संवर और निर्जरा ये मोक्ष के कारण हैं, मोक्ष के उपाय हैं, मोक्ष का मार्ग है। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है कि संवर और निर्जरा मोक्ष मार्ग है? क्या है मोक्ष मार्ग? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है कि संवर और निर्जरा मोक्ष मार्ग है? कि दोनों में कोई अंतर नहीं है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो संवर निर्जरा ही है, वो संवर निर्जरा ही मोक्ष का मार्ग है। देखो 7 तत्वों में, 7 तत्वों को 4 भागों, मतलब दूसरी तरह से भी कहा जाता है, तो ऐसे भी कहा जाता है संसार और संसार के कारण, मोक्ष और मोक्ष के कारण। इन शब्दों में भी 7 मतलब तत्वों को कहा जाता है। 4 तत्व कहे जाते हैं, ये 7 ही नहीं, 4 तत्व कहे जाते हैं। कौन से 4 तत्व? राजवार्तिक में मिलते हैं और अन्य मतों में भी इस तरह से बात चलती है। एक संसार तत्व, एक संसार के कारण तत्व, एक मोक्ष तत्व और एक मोक्ष के कारण तत्व। तो संसार के कारण तत्व कौन से हैं? संसार के कारण तत्व कौन से हैं? संसार के कारण तत्व कौन से हैं? निशा जी। संवर और निर्जरा, ये तो मोक्ष के हैं। हाँ, संसार के कारण कौन से होंगे? नहीं, राग देश, ये मिथ्यात्व। 7 तत्वों में से नाम देखना है आपको।
राग द्वेष मिथ्या बिल्कुल सही जवाब है, उसको 7 तत्वों के नाम में बोलिए। जीव, अजीव, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये वाले। वो सब बोल रहे हैं और जो बोलना है वो नहीं बोल रहे हैं। चलिए सरोजा आंटी बोलिए। आश्रव और बंध। आश्रव और बंध ये है संसार के कारण तत्व, ठीक है ना। आश्रव और बंध के कारण ही संसार होता है, तो आश्रव और बंध है वो संसार के कारण तत्व हैं। और मोक्ष तो है ही, मोक्ष के कारण या मोक्ष के उपाय तत्व कौन से होंगे, तो वो संवर और निर्जरा, वो मोक्ष के उपाय हैं, मोक्ष के कारण है। मतलब ऐसे अपन साथ बोलते हैं, आप सोचोगे जीव अजीव को भी कहीं घुसाओ इसमें, ये एक अलग टाइप से बिहेव करते हैं, वो एक अलग टाइप से बिहेव। 7 तत्व जो है वो तो अलग टाइप से है, सिर्फ 4 रूप में भी करते हैं। तो संसार, संसार के कारण, मोक्ष, मोक्ष के कारण, तो उसमें अपन आश्रव बंध संवर निर्जरा को वर्णित कर लेते हैं। बोलिए रेणु जी। मैम एक यहाँ पे 2 बार जो मोक्ष, मोक्षो और मोक्ष, ये मतलब इसका क्या मीनिंग होगा? और एक लास्ट वाला मोक्ष है वो तो है कि मोक्ष, उसे मोक्ष कहते हैं, वो तो है मोक्ष तत्व। और जो पहले वाला मोक्षो शब्द है वो मुक्त होने के अर्थ में, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से उनसे छूट जाना, अलग हो जाना, मुक्त हो जाना, उसका नाम मोक्ष है, इसलिए मोक्ष। यहाँ पे संवर को तो मतलब बोला नहीं गया, तो संवर मतलब अपने मन से बोले कि निर्जराभ्याम में संवर भी आएगा? निर्जराभ्याम में संवर नहीं आएगा, बंध हेतुओं का अभाव, इसका अर्थ संवर निकलता है। बंध के हेतु का अभाव हुआ, इसी को संवर कहते हैं। देखो, बंध के हेतु का अभाव, इसके लिए एक शब्द मिलता है आगम में, उसको बोलते हैं बंध विच्छित्ति। बंध के हेतु का अभाव, इसका मतलब है बंध विच्छित्ति, और बंध विच्छित्ति का मतलब है संवर, इसलिए संवर है उसका। बंध के हेतु का अभाव हुआ मतलब अब कर्म नहीं आ रहे हैं, नहीं बंध रहे हैं, इसका मतलब संवर। कर्मों का आना रुकना, वो संवर है। तो बंध के हेतु, ये तो बंध के हेतु तो कहे हैं, वही आश्रव के भी हेतु हैं। समयसार आदि ग्रंथों में उसको आश्रव के हेतु का, अपने को ऐसा लग रहा है बंध के हेतु कह रहे हैं तो फिर निर्जरा होना चाहिए उसका अर्थ, तो संवर क्यों ले रहे हो, ऐसा भी लग सकता है ना। बंध के अपोजिट में तो निर्जरा होती है, आश्रव के अपोजिट में संवर होता है। लेकिन जो बंध के कारण है वही आश्रव के भी कारण है। मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये बंध के कारण कहे, ये आश्रव के भी कारण है। देखो, ईर्यापथ आश्रव होता है कि नहीं होता है? जहां तक योग है वहां बंध नहीं है, लेकिन ईर्यापथ आश्रव है, तो वो आश्रव का भी कारण है कि नहीं है योग? कहां पर होता है ईर्यापथ आश्रव? सुना है कि नहीं सुना ये शब्द, ईर्यापथ आश्रव? सुना है? कहां पर होता है अनीता जी? सुना तो है शब्द? सुना है? बोलिए मनोरमा आंटी। 6ठे अध्याय में पहला सूत्र है। हाँ, होता कहाँ है ईर्यापथ आश्रम? मुनि महाराज के होता है, मुनि महाराजों के होता है? नहीं, मुनि महाराजों के नहीं होता। बोलिए वर्षा जी। सहयोग केवली के। सहयोग केवली, बस सहयोग केवली, अयोग केवली दोनों के होंगे। अयोग केवली के भी होता है? नहीं, सहयोग केवली के होंगे। सहयोग केवली के ही? नहीं। हाँ, आशा आंटी। 11वें गुण स्थान से या फिर 12वें से? 12वें। आप तो कहाँ कहाँ होता है, ऐसे चकमे वाला जवाब नहीं, परफेक्टली। मतलब कहाँ से, कहाँ कहाँ होता है मतलब? आप 11वें में कह रहे हैं कि 11वें से कह रहे हैं? मैं 11वें से ही कह रही हूँ, मैं 11वें तो फिर कहाँ तक? अगर से कह रहे हैं तो तक भी आना नहीं चाहिए ना। 11वां और 12वां। 11वां और 12वां। और 12वां और 13वां, तीनों। हाँ, अब मेरे को जैसा समझ में आ रहा है। चलिए रुकिए, बोलिए प्रेमलता जी। ईर्यापथ आश्रव योग से होता है और 11, 12, 13 गुण स्थान में होता है। बहुत बढ़िया, ऐसे कॉन्फिडेंट जवाब होना चाहिए। ईर्यापथ आश्रव योग के कारण होने वाला आश्रव, वो अकेले 13वें में नहीं है, 14वें में तो योग ही नहीं है,
तो 14वें में तो किसी भी प्रकार का आश्रव नहीं है। 11वें, 12वें और 13वें तीनों गुण स्थानों में इरियापथ आश्रव है। तो यानी वो योग है, वो अकेला बंध का ही हेतु नहीं है, आश्रव का भी हेतु है। इसलिए जो बंध के हेतु कहे हैं वो आश्रव के भी हेतु हैं। इसलिए यहाँ का बंध के हेतुओं का अभाव होने से मतलब संवर, और निर्जरा अलग से ही दिया है, इसलिए निर्जरा। तो संवर और निर्जरा के द्वारा जो कृष्ण कर्म, कृष्ण का मतलब है सारे, बिल्कुल कोने कोने में से चुन चुन के सारे ले लिए, ये कृष्ण शब्द का भाव होता है। वहां भक्तामल में भी ऐसे ना, पूरे लोक में जो व्याप्त अंधकार है, वो सूरज की एक किरण आती है तो वो पूरा अंधकार वो दूर हो जाता है, जो फैला हुआ था जगह जगह, सब जगह व्याप्त था अंधकार, ऐसा भक्तामल में आता है। कृष्णम जगत, वो नीलम शेष माशु, वो इस तरह का उसमें आता है वो शब्द। तो कृष्ण का मतलब है संपूर्ण, और संपूर्ण कर्मों का विप्रमोक्षो, विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से मोक्ष, छूट जाना, हट जाना, दूर हो जाना, नष्ट हो जाना। ऐसा कि जो भी कर्म बचे हैं, यानी मोक्ष किसे कह रहे हैं, मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं कि संपूर्ण कर्मों का। इसीलिए वहां केवल ज्ञान हुआ था, केवलम कहा था पिछले सूत्र में, वहां मोक्ष नहीं कहा था, क्योंकि अभी 4 घातिया कर्म, सॉरी 4 अघातिया कर्म, और टोटल मिला के प्रकृतियां देखी जाए तो लगभग 85 प्रकृतियां वो वहां भी बची हुई थी, इसलिए वहां पर मोक्ष नहीं कहा। मोक्ष किसे कह रहे हैं, अभी हम बिल्कुल मोक्ष की बात कर रहे हैं, जिसे हम सिद्ध दशा कहते हैं। तो जितने भी कर्म हैं उन सभी कर्मों का और बंध के हेतुओं का, तो अब योग वो कुछ भी नहीं बचना चाहिए वहां पे। बंध के हेतुओं का अभाव हो गया, सारे कर्मों की निर्जरा हो गई, तो जितने कर्म थे उन सब कर्मों का विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से उन सब कर्मों से छूट जाना, उनका आत्मा से अलग हो जाना, उसे मोक्ष कहते हैं। ठीक है, ये मोक्ष का स्वरूप बताया। अब वहां और क्या क्या होता है मोक्ष, और कैसे कैसे होता है, वो यहाँ अगले सूत्र में बताया है कि औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च। अभी केवल अपन अर्थ कर रहे हैं, फिर नीचे और आगे पढ़ेंगे टीका को, सूत्र का ही अर्थ कर रहे हैं अभी अपन। औपशमिक आदि भव्यत्वा नाम च, यानी वहां कर्मों का ही अभाव होता है मोक्ष में। विप्रमोक्षो मोक्ष कहा, कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो, कि अब दोबारा से वो बंधन में नहीं पड़ेंगे, ऐसे विशेष प्रकार से वो कर्म। देखो अपने भी कर्म छूटते हैं कि नहीं छूटते हैं, अपने भी कर्मों से वो मोक्ष मतलब अलग होते हैं कि नहीं होते हैं, हो रहे हैं, हर समय हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन वो विप्रमोक्ष नहीं होता है, क्योंकि अपने कर्म अलग हो रहे हैं, उदय में आके नष्ट हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ में नए नए बंधते भी जा रहे हैं, बांधते भी जा रहे हैं। इसलिए हमारे जो कर्म अलग हो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना कभी कभी अपन, ये तो मतलब एक भाषा है, जैसे कोई ऐसा हो कि चलो कर्म से छूटे, मान लो कोई ऐसा कोई प्रतिकूलता या कुछ ऐसे आई हो या कुछ, अपन तो उसको दे दुआ के छूटे अपन, तो छूटते हैं क्या? ये कर्म का उदय में आया, उसके फल को भोग के हम छूट गए क्या? छूटते नहीं है, छूटते नहीं है, क्योंकि आगे आगे बनते जाते हैं। लेकिन भगवान के ये अब जो छूटे हैं, ये जो कर्म हो, ये कैसे हैं कि अब दोबारा कभी नहीं बनेंगे, इसलिए ये विप्रमोक्षो, विशेष रूप से ये कर्म संपूर्ण रूप से नष्ट हो गए हैं। तो कर्म नष्ट हुए हैं, तो और भी कुछ नष्ट हो गए कि साथ में ले, जैसे ऐसे होता है ना कोई आया तो इसको भी साथ में ले गया, तो ये कर्म नष्ट होते हैं अकेले या और भी कुछ है? तो कह रहे हैं औपशमिकादि भव्यत्वा नाम च, कि ये कर्मों के साथ साथ में ये जो भाव हैं, देखिए 5 भाव, जीव के 5 भाव होते हैं, दूसरे अध्याय का पहला सूत्र है। ये 5 भाव किस किस को नहीं पता, जीव के असाधारण 5 भाव। ईमानदारी से हाथ खड़ा करें आप, तो मैं उस हिसाब से पढ़ाऊंगी। नाम भी नहीं पता कि ये भाव होते हैं, ये भी नहीं पता, एक हाथ खड़ा हुआ है बस, बाकी सबको मालूम है। अब देखो, अब खड़े हो रहे हैं धीरे धीरे, ये भी सोचना पड़ता है आप लोगों को। चलिए 3-4 लोग हैं। जीव के भाव होते हैं, दूसरे अध्याय में बताए गए हैं, पहला सूत्र है औपशमिक क्षायको भावो मिश्रस्य जीवस्य स तत्व मौदिक पारिणामिको च।
आप लोग जिन लोगों को नहीं पता है तो दूसरा अपने पास पुस्तक तो है, यही वाली बुक है, उसमें दूसरे अध्याय का पहला सूत्र थोड़ा सा उसको पढ़ेंगे। अभी तो मैं थोड़ा बता ही रही हूँ कि थोड़ा सा उसको आप अपने आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको नॉलेज अच्छे से उसकी हो जाएगी। एक होता है, वैसे थोड़ा बहुत अपन ने चर्चा की थी, अभी आपको याद भी आ जाएगी, औपशमिक भाव, शायिक भाव, शायोपशमिक भाव, औदैहिक भाव और पारिणामिक भाव, ये 5 भाव होते हैं। इसमें से अपन ने औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक और औदैहिक की 4 चर्चाएं तो की ही थी, और फिर पारिणामिक की भी चर्चा थोड़ी सी की थी कि कर्म के उपशम के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं, यानी कर्म में जब होता है उपशम, उपशम का मतलब कर्म की फल देने की शक्ति जब मंद होती है, यानी कर्म जब दबे होते हैं, उदय में प्रकट नहीं होते हैं, उनकी शक्ति जब क्षीण होती है, तो वो कहलाता है उपशम। और उस समय जीव के जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं औपशमिक भाव। कर्म में होता है उपशम और उसी समय जीव के जो भाव होते हैं वो क्या कहलाते हैं, औपशमिक। इसी तरह कर्म का होता है क्षय और जीव के भाव क्या कहलाते हैं, शायिक। कर्म के क्षय के समय होने वाले जीव के भावों को शायिक भाव कहते हैं। इसी तरह से कर्म में होता है क्षयोपशम। क्षयोपशम का मतलब है कुछ कर्म प्रकट रूप में है, कुछ दबे हुए हैं, इस तरह की जो स्थिति है वो कहलाती है क्षयोपशम। और जब कर्म में होता है क्षयोपशम तो जीव का जो भाव उस समय होता है वो कहलाता है शायोपशमिक भाव। ये 3 हुए। फिर कर्म का होता है उदय, तो कर्म के उदय के समय जीव के जो भाव होते हैं वो कहलाते हैं औदैहिक भाव। आप लोगों को ध्यान हो तो एक उदाहरण अपन ने लिया था, एक गिलास में पानी था, ठीक है, और वो पानी में कचरा मिला हुआ था, मिट्टी मिली हुई थी, मिट्टी कचरा मिला हुआ पानी, तो पानी है समझ लीजिए जीव, और वो कचरा है कर्म। और जब वो जीव के पानी मतलब जीव के भाव, और जीव के भावों में वो कर्म का उदय मिला हुआ है, तो वो कहला रहा है औदैहिक। पानी मिला हुआ, कचरा मिला हुआ पानी, मिट्टी मिला हुआ पानी, वो इज इक्वल्स टू औदैहिक भाव, कर्म के उदय सहित वो परिणाम है। फिर क्या किया कि हमने थोड़ी सी फिटकरी कुछ डाली, उसमें घुमाई, और फिर क्या हुआ कि वो मिट्टी धीरे 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 नीचे जम गई, बैठ गई। तो अब वो जो ऊपर पानी है वो पानी कैसा दिखता है, पानी साफ दिखता है। तो अब इस समय ये जो पानी है ये पानी कहलाएगा औपशमिक। औपशमिक मतलब मिट्टी अभी दबी हुई है, निकली नहीं है उसी में, लेकिन ऊपर से पानी साफ दिख रहा है, मिट्टी नीचे दबी हुई है, तो वो कहलाता है उपशम। और उस समय जो जीव के भाव होते हैं वो कहलाते हैं औपशमिक। जब मिट्टी मिली हुई थी तो वो तो था कर्म का उदय, और उस समय जीव के भाव वो औदैहिक भाव। अब जब वो मिट्टी यानी कर्म नीचे बैठ गए, नीचे दब गए, तो वो कहलाएगा उपशम। तो उस समय वो जो जीव के भाव होंगे वो कहलाएंगे औपशमिक भाव। फिर क्या होता है कि वो थोड़ा सा किसी से गिलास हिल गया हल्का सा, तो वो जो मिट्टी नीचे दबी थी, हल्की सी वो उसमें से कुछ तिनका विनका होता है, हल्की जो चीज होती है वो कोई ऊपर आ जाती है। तो अब पानी कैसा हो गया कि काफी साफ भी है लेकिन कुछ गंदगी ऊपर आ गई, तो मिक्स जैसा हो गया। ना हम उसको पूरा साफ कह सकते हैं, ना हम उसको पूरा गंदा कह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति कहलाती है क्षयोपशम। और उस समय जीव के जो भाव होते हैं, यानी कुछ कर्म दबे हुए हैं, कुछ कर्म उदय में हैं, ऐसी स्थिति कहलाती है क्षयोपशमिक भाव। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि वो वापस से हमने वो प्रयत्न कुछ किया, मिट्टी नीचे दब गई, और उस ऊपर का जो साफ पानी था उस साफ पानी को हमने अगले अलग बर्तन में निकाल लिया। तो अब ये जो अलग बर्तन में मिट्टी को फेंक दिया, अब वो जो पानी अपने को बचा है साफ, वो क्या कहलाएगा, मिट्टी का हो गया क्षय, कर्म का हो गया क्षय, और ये भाव क्या कहलाएगा, शायिक भाव। जब कर्म का क्षय हो जाए, पूर्ण रूप से कर्म नष्ट हो जाए, तो उस समय जीव का जो भाव होता है वो कहलाता है शायिक भाव। ठीक है, ये 4 हो गए। कर्म का उदय, उस समय जीव के भाव औदैहिक भाव। कर्म का उपशम, उस समय जीव के भाव औपशमिक भाव।
कर्म का क्षयोपशम, उस समय जीव के भाव क्षयोपशमिक भाव, और कर्म का क्षय, उस समय जीव के भाव जो होते हैं वो क्षयिक भाव। अब एक पांचवी स्थिति होती है। पांचवी स्थिति क्या होती है कि जिसमें ना कर्म का उदय निमित्त है, ना उपशम निमित्त है, ना क्षयोपशम निमित्त है, ना क्षय निमित्त है। ऐसा भी कोई जीव का परिणाम होता है कि जो कोई कर्म के उदय से जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी जीव के भाव होते हैं। उसको बोलते हैं अपने स्वभाव से हो रहे हैं, अपने परिणाम से हो रहे हैं, तो वो कहलाते हैं पारिणामिक भाव। कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम से रहित जो जीव के परिणाम होते हैं वो कहलाते हैं पारिणामिक भाव। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के लिए हम मनुष्य हैं, क्या किसी कर्म के उदय से मनुष्य हैं? अच्छे से सोच समझ के जवाब देना, भिड़ते की गर्दन यूं या यूं ऐसा नहीं बोलते। हम मनुष्य हैं तो क्या किसी कर्म के उदय से मनुष्य हैं या बिना कर्म के उदय के मनुष्य हैं? कर्म के उदय से मनुष्य हैं या बिना कर्म के उदय से मनुष्य हैं? बढ़िया, जो जवाब दे रहे हैं उनका जवाब सही आ रहा है, गलत जवाब देने वाले दे ही नहीं रहे। अच्छी बात है, यानी हम कर्म के उदय से मनुष्य हैं। अब अगला प्रश्न है, किस कर्म के उदय से मनुष्य हैं? आपने वो तो कह दिया कि कर्म के उदय से मनुष्य हैं। हम किस कर्म के उदय से मनुष्य हैं? बोलिए, मम्मी जी बोलेंगे? अनीता आंटी? नाम कर्म के उदय से। नाम कर्म तो बहुत बड़ा है। गति, नाम कर्म में जो गति है ना, गति कर्म भी बहुत बड़ा है। मनुष्य गति। हाँ, तो इतना बच्चों की जैसे जवाब निकलवाना पड़ रहा है। बच्चों के मनुष्य गति नाम कर्म, ठीक है। और कोई जवाब? मनुष्य गति नाम कर्म, इसके अलावा? चमेली आंटी, आप जरा अपनी जगह बदलिए, आपके चेहरे पे अंधेरा पड़ता रहता है, समझ ही नहीं आता आपका चेहरा। हाँ बोलिए, अभी तो कर्म बताइए, कल से बदलना जगह, तो अभी तो ठीक है जहां भी है। और कोई कर्म है मनुष्य बनने में? अरे इतना सरल सा प्रश्न है। बोलिए रेखा जी। परिणामिक भाव होंगे ना, उससे हमें परिणामिक भाव। अरे नहीं, चलिए बस समय हो रहा है, जल्दी से जवाब लेते हैं। बोलो भाई, समीक्षा बोलो। मनुष्य आयु नाम कर्म। मनुष्य आयु नाम कर्म नहीं, मनुष्य आयु कर्म। हाँ, मनुष्य आयु और मनुष्य गति नाम कर्म, ये दोनों है ना, इसके उदय से हम मनुष्य बने हैं। ठीक है, यानी ये कर्म के उदय की दशा है। ठीक है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई व्यक्ति गोरा है, कोई व्यक्ति काला है, कोई व्यक्ति ठिगना है, कोई व्यक्ति कुबड़ा है, ये सब जो अवस्थाएं बन रही हैं, ये सब क्या है? कर्म के उदय से होने वाली है ना। कुब्जक का उदय होता है तो काला होता है, शुक्ल वर्ण नाम कर्म का उदय होता है तो गोरा होता है, सुस्वर नाम कर्म का उदय होता है तो आवाज अच्छी होती है। ये पढ़ के आए ना अपन सभी चीजें, तो वो ये कर्म के उदय वाली स्थितियां हैं। लेकिन हम जीव हैं, इसमें कौन से कर्म का उदय है? हम जीव हैं, ये तो पता है ना सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। जीव है ना सब यहाँ पे? कौन से कर्म के उदय से जीव हैं? कौन से कर्म के उदय से जीव हैं? हाँ भाई सुमन जी। कौन से कर्म के उदय से जीव है? जीव नाम कर्म से, चेतना कर्म से। चेतना कर्म या हाँ। चेतना कौन सा कर्म है? 148 प्रकृतियों में चेतना नाम का कोई कर्म है? नहीं है, नहीं बता पा रही। चलिए अनीता जी, कौन से कर्म के उदय से जीव हैं?
से कर्म। सुलोचना जी। पुण्य कर्म। पुण्य कर्म के उदय से। पुण्य नाम का कोई कर्म है? नहीं, 148 प्रकृति में पुण्य नाम का कोई कर्म है क्या? पुण्य नाम का कोई कर्म नहीं है, तो सामान्य रूप से पुण्य कहा जाता है। हाँ भाई, चलिए जल्दी से जवाब दे दीजिए मीना चाची, टाइम हो गया अपना। ना उदय नहीं है। चलिए, आपका नेटवर्क की गड़बड़ है। आप आवाज आ रही है मेरी? अब बोलिए फिर से। उदय नहीं है, किसी कर्म का उदय नहीं है, हम जीव हैं, इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है, ठीक है ना। किसी कर्म के उदय से जीव नहीं बने, हम स्वभाव से ही जीव हैं, इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है। ये कहलाता है पारिणामिक भाव। हम जीव हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, कोई कर्म के उदय से हम जीव नहीं बने। इसलिए जीव, मैं जीव हूं, मेरा जीव पना, उसको बोलते हैं जीवत्व। यह है पारिणामिक भाव, ठीक है। ऐसे ही ये पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। अभी सारे भेद प्रभेद तो मैं नहीं बता रही हूँ, आप वहां से देखना जिनको भी नहीं पता है। औपशमिक भाव के 2 भेद हैं, शायिक भाव के 9 भेद हैं, शैक्षणिक भाव के 18 भेद हैं, और औदिक भाव के 21 भेद हैं, और पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं। ये पूरा दूसरे अध्याय के पहले सूत्र से लेके और 7वें सूत्र तक, 6ठे सूत्र तक, 7वें सूत्र तक ये पूरा प्रकरण दिया है। तो आप लोग वहां से थोड़ा नाम वाम भूल गए हो, जिनको नहीं आते वो देख लीजिएगा। तो पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। मैं जीव हूं, इसमें कोई कर्म का उदय काम नहीं करता है, मैं अपने स्वभाव से ही जीव हूं, क्योंकि मैं जीव हूं इसलिए जीव हूं, कोई कारण उसमें नहीं है। मैं मनुष्य क्यों हूं वो हम कह सकते हैं कि मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से, मनुष्य आयु कर्म के उदय से। लेकिन मैं जीव क्यों हूं? क्योंकि मैं जीव हूं, स्वभाव से हूं। अग्नि गर्म क्यों है? देखो, पानी गर्म होता है वो अग्नि के कारण होता है, लेकिन अग्नि गर्म क्यों है? कि अपने स्वभाव से ही गर्म है, उसमें कोई निमित्त नहीं है दूसरा। तो ये पारिणामिक भाव कहलाता है, जिसमें कोई कर्म का निमित्त नहीं होता है। इसी तरह से हम भव्य हैं या अभव्य हैं। अभी समय हो गया है अपना, और ज्यादा लंबा नहीं खींचना है मुझे, थोड़ा टाइम देर हो जाती है, लेकिन इसकी चर्चा अपन और कल करेंगे। क्योंकि भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं, ये भी देखना पड़ेगा, सबको आता है कि नहीं आता है। भव्य किसे कहते हैं और अभव्य किसे कहते हैं? बोले निशा जी, भव्य पता है, भव्य किसे कहते हैं? निशा जी मालूम है आपको? हाँ या ना? हाँ मैडम, भव्य जो हाँ, मुझे तो नहीं आ रहा। बोलिए सुमन जी। जो जीव कभी न कभी जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो, उसे भव्य जीव के भव्य जीव। हाँ, यानी जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है उसे कहते हैं भव्य। भव्य का मतलब है होने योग्य, तो जो मोक्ष जाने योग्य है, ठीक है ना, वो कहलाता है भव्य। और जो मोक्ष जाने योग्य नहीं है वो कहलाता है अभव्य, ठीक है। तो कोई जीव भव्य है यानी मोक्ष जाने योग्य। योग्य मोक्ष जाएगा कि नहीं जाएगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता है वो भव्य, और जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है वो अभव्य, ठीक है। तो अब ये भव्यता यानी भव्यपना और अभव्यपना, ये किस कर्म के उदय से होता है, ये आपको खोज के लाना है। 148 प्रकृतियों के नाम लिखे हुए हैं 8वें अध्याय में, आप लोगों को याद हो चाहे ना हो, देख लेना, लिखे हुए हैं। उनमें से आपको कर्म ढूंढ के लाना है। इस कर्म के उदय से जीव भव्य होता है और इस कर्म के उदय से जीव अभव्य होता है। अभी मैं आप लोगों से जवाब नहीं सुन रही हूँ, कल तक का आप लोगों के पास टाइम है, अच्छे से खोज के देख के लाना है। और अभी अपन यही पूरा करते हैं। अभी ये सूत्र की चर्चा समझ लीजिए अभी तो अधूरी है, पूरी नहीं हुई है, कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। अभी जवाब तो नहीं देना रेणु जी आपको?
हाँ, पूछना है तो पूछिए, जवाब नहीं देना। नहीं, इसका मैं बोल रही थी औपसमिकादि भव्यत्वानाम च, इसका संधि करवा देते, थोड़े 1 मिनट लगता। संधि कुछ भी नहीं है, औपशमिक आदि संधि है ही नहीं, भव्यत्वानाम च ऐसे ही है। मतलब औपशमिक आदि मतलब हो गए जो भाव है, ये जो पांचों भाव है। हाँ, पांचों भाव। औपशमिक आदि भाव, इसका अर्थ वो जब तक ये नहीं आएगा ना तब तक वो अर्थ तो नीचे दिया ही है, नहीं तो लाइन वैसा तो, इसलिए वो जब तक ये भाव समझ में नहीं आएंगे थोड़े से, तो अर्थ समझ में नहीं आएगा। बाकी संधि कुछ नहीं, आदि है संधि, तो आदि को तो क्या अलग करना है। औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च ऐसा ही है। तो इसमें सूत्र भी कल बुलवाऊंगी आप लोगों को। भव्यत्वानाम लिखा है ना, तो भव्यत्वानाम में तो भव्य अभव्य सब आ जाएंगे क्या? वो करेंगे ना, अभी तो मैंने बोला ना अधूरी है चर्चा, कल करेंगे अपन चर्चा, ठीक है ना। चलिए जिनवाणी स्थिति पढ़ते हैं। गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहुभंग तरंग निसो उछरी है, शुचि शारद गंग नदी, प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है, मैं अंजलि कर शीश धरी है।